वेलकम टू एजुकेशन साक्षात्कार। खबर ये है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी एकेटीयू बीटेक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के तीनों पेपर एक ही दिन में कराने जा रहा है। लेकिन इस बदली हुई व्यवस्था में स्टूडेंट्स के लिए स्कोर को बढ़ाना या स्कोर को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसका प्रमुख कारण नया एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, इसके साथ साथ जिसमें हर सवाल का सही जवाब देना होगा। यही वजह है कि स्टूडेंट्स इसका विरोध भी कर रहे हैं। यूजीसी के आदेश पर एकेटीयू ने पिछले दिनों फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षा के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें लंबे समय से कॉलेजेस के बंद होने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बीटेक की एग्ज़ाम्स एक ही दिन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न पर होंगे, जिसमें एक ही दिन में 3 पेपर और वो भी बिल्कुल बदले हुए पैटर्न पर होंगे। परीक्षा की इस बदली हुई व्यवस्था से स्टूडेंट्स के लिए निपट पाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसे में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का बड़ा स्कोर बना पाना बहुत ही मुश्किल है। एमसीक्यू में सभी सवालों के सटीक जवाब देने होते हैं, अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो पूरे नंबर कट जाते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें रिटर्न एग्ज़ाम्स की तो उसमें ऐसा नहीं होता। अगर स्टूडेंट्स आधा सवाल भी सही करता है तो उसे कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर मिलते हैं। इसी तरह एमसीक्यू पहली बार हो रहा है, इसलिए उसका कोई पुराना या मॉडल पेपर भी नहीं है कि स्टूडेंट्स उससे तैयारी करें शुरू कर सकें। इसके साथ साथ शिक्षक भी इसमें गाइड करने से हाथ खड़े कर दे रहे हैं। पिछले सेशन में 80% स्कोर करने वाले एक स्टूडेंट ने कहा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि एमसीक्यू के लिए क्या करूं। अचानक से हुए इस निर्णय के बाद तो टीचर भी कुछ गाइड नहीं कर रहे हैं। पहले 3 पेपर के बीच में 1 हफ्ते का लगभग समय मिल जाता था तो रिवीजन कर लेते थे, लेकिन इस बार रिवीजन का भी मौका नहीं है। पेपर भले ही 2 घंटे के होंगे, लेकिन क्वेश्चन तो पूरे 70 ही करने होंगे ना। ऐसे में स्कोर कहाँ से बड़ा कर पाएंगे। वहीं गुड़गांव में एक कंपनी में जॉब कर रहे एक स्टूडेंट ने कहा कि पहले से जो पढ़ाई की थी उसके हिसाब से पेपर होता तो ठीक था, अब इसके लिए अलग से तैयारी का इतना समय कहाँ है। वो भी एमसीक्यू पहली बार हो रहा है, इसका पैटर्न भी पता नहीं है। इसे लेकर काफ़ी तनाव में हूँ। अगर फेल हुआ तो इसका असर जॉब पर भी पड़ सकता है। एकेटीयू को स्टूडेंट्स को दोनों विकल्प देने चाहिए थे कि थ्योरी पेपर यानी रिटर्न एग्ज़ाम्स भी दे सकें और एमसीक्यू भी। अचानक किए गए इस बदलाव से स्टूडेंट्स के हित में नहीं है। इसका असर बहुत सारे स्टूडेंट्स के करियर पर भी पड़ सकता है। फाइनल ईयर की ही एक स्टूडेंट ने कहा है कि हम एक दिन में 3 पेपर कैसे मैनेज करेंगे। अगर परीक्षा हो ही रही है तो हॉस्टल में इसकी व्यवस्था की जाए और 1-2 दिन रिवीजन को मिलें। हमने जब इसके लिए अपने टीचर से संपर्क किया तो वे भी कह रहे हैं कि खुद से तैयारी करो। यूनिवर्सिटी की ओर से भी कॉलेजेस को कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं कि इसके लिए तैयारी कराएं। स्टूडेंट्स के लिए कोई डाउट है तो उसे क्लियर करें। ऐसे में इस बार तो स्कोर करना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। मार्च से लॉकडाउन के बाद से स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हुई है। पहले एग्ज़ाम्स की बात शुरू हुई, फिर अचानक प्रमोट करने का मामला आया। इससे सभी स्टूडेंट्स की परीक्षा के संबंधी तैयारी प्रभावित हुई और अब फिर से एग्ज़ाम्स की बात आ गई है, तो ऐसे में सभी स्टूडेंट्स लगभग तैयारी में लग गए हैं। इसी तरीके से 1-1.5 महीने का समय उन्हें काफ़ी प्रभावित करने वाला रहा है। ऊपर से कोरोना संक्रमण का भी खतरा है। ये सब उनके स्कोर को प्रभावित करने वाला है, जिससे उनको स्कोर मेंटेन करना बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि एकेटीयू ने भले ही ये कह दिया हो कि एग्ज़ाम्स में सेल्फ सेंटर लागू होंगे, लेकिन ये भी पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये कि इंटर लेवल की तरह इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स अपने घर के पास के कॉलेज में ही नहीं पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए अपने कॉलेज भी 100-200 किलोमीटर की यात्रा करके दूर ही जाना पड़ेगा। कई को तो एक से दूसरे प्रदेश तक जाना होगा। वहीं यूनिवर्सिटी के लिए भी ये संभव नहीं होगा कि सभी कॉलेजेस को सेंटर बना दे। वहीं एकेटीयू के परीक्षा नियंत्रक यानी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा कि स्टूडेंट्स के हित और कोरोना संक्रमण को देखते हुए ही एक दिन में और एमसीक्यू आधारित एग्ज़ाम्स का निर्णय लिया गया है। स्टूडेंट्स के पास अभी समय है और अभी वो तैयारी और रिवीजन करें। हम उन्हें हर संभव राहत देने का प्रयास करेंगे। कॉलेजेस को डाउट क्लियर करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए हम उन्हें
ज़रूरी गाइडलाइंस और दिशा निर्देश जारी करेंगे कि वो सभी स्टूडेंट्स की डाउट क्लियर करने के लिए व्यवस्था करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एजुकेशन से जुड़ी हुई ऐसी खबरें और अन्य अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।